वासुदेव जी की बहन रानी सुतासुभा और छेदी के राजा दमघोष के पुत्र का नाम शिशुपाल था। जब वह उत्पन्न हुआ तब उसके 4 हाथ और 3 नेत्र थे। इस विचित्र शिशु को देखकर सब लोग इसे राक्षस समझकर इसको त्याग देने का मन बना लिए। तब आकाशवाणी हुई कि आप इसका पालन पोषण करें, ये बहुत बलवान होगा। आकाशवाणी सुनकर शिशुपाल की माता ने कहा कि जिसने यह आकाशवाणी की है उससे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि वह ये बता दे कि इस बालक की मृत्यु किसके हाथों होगी। तब आकाशवाणी ने कहा कि जिसके छूते ही इसकी 1 आंख और 2 हाथ लुप्त हो जाएंगे, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। इस विचित्र शिशु को देखने के लिए सभी राजा लोग आने लगे। शिशुपाल की माता सबके गोद में शिशु को रखती थी। उसी समय रानी सुतासुभा के भाई वासुदेव जी के पुत्र बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान भी वहां गए। जब श्री कृष्ण भगवान की गोद में इस विचित्र शिशु को रखा गया तब उसके 1 नेत्र और 2 हाथ लुप्त हो गए। ये देखकर शिशुपाल की माता थर थर कांपने लगी। उसने अत्यंत दीन भाव से श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप सबको अभय देने वाले हैं, अतः मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप शिशुपाल का कभी वध मत कीजिएगा। यदि यह कोई अपराध करे तो आप मेरी ओर देखकर इसे क्षमा कर दीजिएगा। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बुआ से कहा कि यदि यह वध करने योग्य 100 अपराध करेगा तो भी मैं इसे क्षमा कर दूंगा, आप चिंता न करें। श्री कृष्ण भगवान से ऐसा आश्वासन पाकर शिशुपाल की माता प्रसन्न हो गई। यही कारण है कि शिशुपाल द्वारा अपराध करने पर भी श्री कृष्ण भगवान मौन रहते थे, कभी कार्यवाही नहीं करते थे। इस कारण का लाभ उठाकर शिशुपाल यादवों पर ही अत्याचार करने लगा। वह श्री कृष्ण के विरोध में कार्य करता था। एक बार शिशुपाल ने तो तपस्वी बब्रू की पत्नी का अपहरण कर लिया। एक बार श्री कृष्ण भगवान के पिताजी यज्ञ कर रहे थे तो यह वहां उत्पात मचाया और यज्ञ में विघ्न डाला। जरासंध का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। वापस आकर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से सारा वृतांत कहा, जिसे सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू करवा दी। उस यज्ञ के ऋतिज आचार्य होते थे। ऋतिजों ने शास्त्र विधि से यज्ञ भूमि को सोने के हल से जुतवाकर धर्मराज युधिष्ठिर को दीक्षा दी। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोमलता का रस निकालने के समय यज्ञ की भूल चूक देखने वाले सतपतियों की विधिवत पूजा की। अब समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब सहदेव उठकर बोले, श्री कृष्ण देवन के देव, उन्हीं को सबसे आगे ले। ब्रह्मा शंकर पूजत, जिनको पहली पूजा दीजिए उनको। अक्षर ब्रह्म कृष्ण यदुराय, वेदन में महिमा तिन गाए। अग्र तिलक यदुपति को दीजिए, सब मिली पूजन उनको कीजिए। परम ज्ञानी सहदेव के वचन सुनकर सभी सत्पुरुषों ने साधु साधु कहकर पुकारा। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव के कथन की प्रशंसा की। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। चेदराज शिशुपाल अपने आसन पर बैठा हुआ ये सब दृश्य देख रहा था। सहदेव के द्वारा प्रस्तावित तथा भीष्म के द्वारा समर्थित श्री कृष्ण की अग्र पूजा को वह सहन न कर सका और उसका हृदय क्रोध से भर उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई है? क्या इस कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में कोई भी बड़ा नहीं है? बड़े बड़े त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि यहाँ पधारे हुए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या इस गाय चराने वाल ग्वाले के समान कोई और यहाँ नहीं है? क्या कौवा हविष्यान ले सकता है? क्या गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? न इसका कोई कुल है, न जाति, न ही इसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। ये जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। भला ये किस प्रकार अग्र पूजा पाने का अधिकारी है? यज्ञ को सफल बनाने के लिए वहां पर भारतवर्ष के समस्त बड़े बड़े ऋषि महर्षि भगवान वेद व्यास, भारद्वाज, सुन्तु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कंडव, मैत्रेय, कवश, जित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिन, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वीतहोत्र, मधुबंधा, वीरसेन, अक्रतब्रन आदि उपस्थित थे। सभी देशों के राजाधिराज भी वहां पधारे। इस प्रकार शिशुपाल जगत के स्वामी श्री कृष्ण को गाली देने लगा।
उसके इन कटु वचनों की निंदा करते हुए अर्जुन और भीमसेन अनेक राजाओं के साथ उसे मारने के लिए उद्यत हो गए, किंतु श्री कृष्णचंद्र ने उन सभी को रोक दिया। श्री कृष्ण के अनेक भक्त सभा छोड़कर चले गए, क्योंकि वे श्री कृष्ण की निंदा नहीं सुन सकते थे। सी ऑल्सो शिवा पुराना कैसे हुई 51 शक्तिपीठों की स्थापना। जब शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 गाली दे चुका, तब श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, बस शिशुपाल, अब मेरे विषय में तेरे मुख से एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित शिशुपाल के सारे समर्थक भय से थर्रा गए, किंतु शिशुपाल का विनाश समीप था। अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के भीतर समा गई और वह पापी शिशुपाल, जो 3 जन्मों से भगवान से बैर भाव रखता आ रहा था, परमगति को प्राप्त हो गया। ये भगवान विष्णु का वही द्वारपाल था जिसे सनकादि मुनियों ने शाप दिया था। वे जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा अंतिम तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बने एवं श्री कृष्ण के हाथों अपनी परमगति को प्राप्त होकर पुनः विष्णुलोक लौट गए। श्री कृष्ण भगवान द्वारा उसके अपराध की उपेक्षा करने के कारण शिशुपाल का मन बहुत अधिक बढ़ गया और वह निर्भीक होकर श्री कृष्ण भगवान के विरुद्ध कार्य करने लगा। श्री कृष्ण भगवान अपने दिए हुए वचन के अनुसार चुपचाप गाली सुनते रहे और विरोध में कुछ न बोले। जब शिशुपाल 100 से अधिक गालियां दे चुका, ऋग्वेद के अंदर एक विशेष पुजारी होते थे जिनको हाथ के नाम से जाना जाता। बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद को हम 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, जिनका नाम है कृष्ण वेद और शुक्ल वेद। यजुर्वेद के अंदर हमें मुख्य रूप से कर्मों के बारे में बताया गया है और यही कारण है कि यजुर्वेद को हम कर्म कांड भी कहते हैं। अब यजुर्वेद को हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, यजुर्वेद में एक ही संहिता आती है जिसका नाम यजुर्वेद संहिता है, जिनमें 1975 मंत्र मौजूद हैं, जिसको हम यजुस्वी कहते हैं। यजुर्वेद के अंदर कुल 3 ब्राह्मण पाए जाते हैं, जिनके नाम कथक ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण हैं। फिर यजुर्वेद में 3 आर्ण्यक भी शामिल हैं, जिनके नाम है बृहद आर्ण्यक, तैत्तिरीय आर्ण्यक और मैत्रायणीय आर्ण्यक। और अंत में यजुर्वेद के अंदर कुल 51 उपनिषद पाए जाते हैं, जिनमें कृष्ण यजुर्वेद के अंदर 32 उपनिषद आते हैं और शुक्ल यजुर्वेद के अंदर 19 उपनिषद, और फिर इन उपनिषदों को 7 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। यजुर्वेद के विशेष पुजारी को हम अथर्वणों के नाम से जानते हैं, जो